इनोवेटिव मैथमेटिक्स बाय भावेश सर, पटेल मॉडर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला कैसे लर्न करने वो सिखाऊंगा। हम पहले स्टैंडर्ड 10th के 3 फार्मूला सीखेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड 11th और 12th के ट्रिगो के सब फार्मूला में कैसे रट्टा करना है, कैसे याद रखना है वो सिखाऊंगा टेक्निक के साथ। सही, हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 10th के बेसिक फार्मूला से। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला सब बच्चे पढ़ के आए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सही है, इसमें से हमने दो फॉर्मूला जनरेट किए हुए थे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने दूसरी फॉर्मूला लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें से हमने दो फॉर्मूला जनरेट की हुई थी, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो आप सभी बच्चों ने पढ़ी हुई है फॉर्मूला, पर यही फॉर्मूला में से हम दूसरी दो फॉर्मूला जनरेट करेंगे। कैसे होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, राइट। ऐसे ही हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और दूसरा फैक्टर रहेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। ये दोनों में से कोई एक ब्रैकेट को हम फॉर्म करते हैं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सही है, तो ये नया फॉर्मूला जो जनरेट हुआ है वो क्या है? तो माइनस वाला टर्म प्लस वाला टर्म जो भी है उसका रेसिप्रोकल है, या ऐसा कर सकते हैं प्लस वाला टर्म इधर रख के माइनस वाला टर्म इधर रख के इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला से दूसरा जो बेसिक फॉर्मूला जनरेट हुआ है वो है प्लस और माइनस टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म है। सही है, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उसमें से पहली फॉर्मूला जनरेट होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड फॉर्मूला जनरेट होगी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही इसके दो फैक्टराइजेशन रहेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और दूसरा फैक्टराइजेशन रहेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। सो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये भी ऐसा ही है, प्लस और माइनस टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म है, राइट। उसका ये टर्म का यूज कैसे आएगा बच्चों? सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें 3/5 गिवन है, तो हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू लेंगे 5/3। सही है, शायद हमारे पास वैल्यू है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू ई रेज टू एक्स है, तो बच्चों हम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन ई रेज टू एक्स विच मीन्स ई रेज टू माइनस एक्स होगा। तो जो भी वैल्यू दी हुई है प्लस या माइनस की, उसको कन्वर्ट प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में कन्वर्ट करते हुए तो जो भी RHS वैल्यू इसको रेसिप्रोकल करना है, तो इसका यूज़ ऐसे रहेगा। अब हम स्टैंडर्ड 11th की फॉर्मूलाज में जा रहे हैं बच्चों। तो उसका पहला फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सेकेंड फॉर्मूला है ये फर्स्ट वाली, सेकेंड फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। थर्ड वाली फॉर्मूला है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और फोर्थ वाली फॉर्मूला है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सही बच्चों, अब याद रखो ट्रिग्नोमेट्री में कॉस फंक्शन सबसे मस्तीखोर फंक्शन है, और कॉस फंक्शन मस्तीखोर फंक्शन होने के अलावा उसके लिए उसका रेसिप्रोकल क्या है, सेक, वो भी मस्तीखोर फंक्शन रहेगा। उसके अलावा साइन, कोसेक, टेन और कॉट
बहुत ही शांत स्वभाव के फंक्शन है, वो जो फॉर्मूला में प्लस हो तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। कॉस टेढ़ा फंक्शन है, ऐसा याद रखेंगे हम। तो कॉस आएगा तब हम क्या बोलेंगे, टेढ़ा फंक्शन। और साइन, टेन, कॉशेक और कॉट फंक्शन कैसे, सीधे फंक्शन है, राइट। तो उसमें क्या हो रहा है, साइन कैसा फंक्शन है, सीधा, तो यहाँ प्लस है ना, तो बच्चों यहाँ प्लस आता है। साइन कैसा फंक्शन है, सीधा, तो माइनस है, तो बच्चों माइनस आएगा। पर कॉस हमने कैसा बोला, टेढ़ा फंक्शन है, तो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा उसकी फॉर्मूला में, और माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा। दूसरा याद रखना है, साइन के फंक्शन में साइन, कॉस, कॉस, साइन, ये दोनों फंक्शन डिफरेंट है, पहले साइन, कॉस, फिर कॉस और साइन। ऐसे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा में भी ऐसा ही है, साइन है, कॉस है, उसके बाद कॉस और साइन है। जबकि कॉस टेढ़ा फंक्शन है तो कॉस में दो कॉस साथ में रहेंगे, उसके बाद दो साइन साथ में रहेंगे। ऐसे कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला में दो कॉस साथ है, बीच में माइनस है तो इधर प्लस और दो साइन, राइट। फ्लैशबैक में अब जल्दी से रिवाइज करते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच मीन्स बच्चों साइन, कॉस, कॉस, साइन, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। कॉस की फॉर्मूला में दो कॉस और दो साइन आएंगे, और प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। अब इसका रेसिप्रोकल, उसका सॉरी रिवर्स फॉर्मूला आता है, तब कैसे याद रखना है वो देखते हैं बच्चों। एक मैं सम्स करवाता उसका, कुछ भी ऐसा है, साइन पाई बाई 2 माइनस है, कॉस ऐसा पाई बाई 4 रखते हैं, पाई बाई 4 प्लस है, प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस है, और साइन पाई बाई 4 प्लस है। इसका यूज़, ये फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है, तो देखो पहले साइन, फिर कॉस और साइन, तो ये किसकी फॉर्मूला हुई, साइन की फॉर्मूला हुई, राइट। अब बोलना है साइन कैसा फंक्शन है, सीधा फंक्शन है, तो प्लस है तो बीच में भी क्या आएगा, प्लस आएगा, और इधर पाई बाई 4 माइनस है, विच मीन्स ये हमारा हुआ अल्फा बच्चों, ये पाई बाई 4 प्लस है, ये हमारा हुआ बीटा, ये एक कट हो जाएगा, उसका आंसर आएगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 होगा 1। ऐसे इधर दो कॉस और दो साइन होते तो बच्चों कॉस की फॉर्मूला आती, और प्लस होता तो बीच में क्या आता, माइनस, क्योंकि कॉस टेढ़ा फंक्शन है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रही है वो मैं बताने वाला हूं आपको, तो देखते हैं। हम पढ़ के आए साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला में हम अल्फा बीटा इक्वल्स टू एक्स वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो x प्लस एक्स क्या होगा, 2x होगा, ये क्या हो जाएगा साइन x, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स। सो ये फॉर्मूला जनरेट हुई साइन 2x इक्वल्स टू, ये साइन x कॉस एक्स कितनी बार, 2 बार, तो ये 2 टाइम्स साइन x कॉस एक्स हो गया बच्चों। सो साइन 2x की फॉर्मूला 2 साइन x कॉस एक्स कैसे जनरेट हुई वो पता चला। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी फॉर्मूला जनरेट की हुई है हमने साइन एक्स और कॉस एक्स, उसके डिनोमिनेटर में ऑलवेज कौन सी वैल्यू आती है बच्चों, 1। अब हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स कॉस एक्स 1 की जगह पे हम कौन सी फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0 से डिवाइड कर रहे, सब टर्म को डिवाइड कर रहे, तो क्या होगा, साइन 2x की जो फॉर्मूला रहेगी वो होगी 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसका सिंप्लीफिकेशन होगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुई वो आपको पता चला। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारी cos 2x की फॉर्मूला है। हाँ बच्चों, ये हम क्या पढ़े, साइन 2x की फॉर्मूला हुई 2 साइन x cos x, और हुआ 2 tan x
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सही है। तो ऐसे हमारे पास शायद साइन 4x आता है, तो हमें क्या करना है, 2 साइन 2x cos 2x इक्वल्स टू 2 tan 2x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x। तो बच्चों हमें याद रखना है ये सब सारी फॉर्मूला में कि जहाँ भी जो फंक्शन का स्क्वायर होगा, जहाँ जो फंक्शन का स्क्वायर होगा वहाँ जो गिवन थीटा है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। राइट है। तो क्या हो रहा है, देखो इधर साइन 2x है तो उसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो अब बड़ी चीज़ को स्प्लिट करेंगे तो वो छोटी छोटी चीज़ में स्प्लिट हो जाएगा। उसके लिए ये 2x है तो 2x को स्प्लिट किया तो वो x में हुआ। और दूसरा मैंने याद करने का वो फॉर्मूला दिया है कि जहाँ स्क्वायर होता है उसका थीटा क्या होगा, जो गिवन थीटा है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो इधर देखो हमारे पास टेन स्क्वायर है तो इधर 2x है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा। तो ये 4x है, 4x को स्प्लिट करेंगे तो 2x में स्प्लिट होगा बच्चों। और जो स्क्वायर आता है तो 4 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो 2x होगा, इसके लिए ये हो रहा है। अब क्या होगा, रिवर्स में आ सकता है बच्चों, यही फॉर्मूला का यूज ऐसे आ सकता है, साइन 4x और कॉस 4x। तो ऐसा टर्म आता है तब तुम्हें क्या करना है, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है बच्चों, और 1/2 साइन, और इसको क्या होगा, इसका होगा साइन 8x होगा, क्योंकि दो स्प्लिट है तो स्प्लिट को टुगेदर करेंगे तो डबल हो जाएगा, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा। राइट है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं हम। cos 2x की फॉर्मूला है तो उसकी फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो इधर भी क्या हो रहा है, जहां स्क्वायर आता है बच्चों वहां जो भी हमारा गिवन थीटा हो 2 से डिवाइड हो जा रहा है। 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x हो जाएगा। ऐसे इधर देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो रहा है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होगा ये बच्चों। राइट। अब ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुए वो देख लेते हैं। तो cos 2x इक्वल्स टू, तो हम पढ़ के आए वो फॉर्मूला लेंगे, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला। cos कैसा फंक्शन है बच्चों, टेढ़ा फंक्शन है, इसके लिए क्या होगा, इधर प्लस है तो बीच में क्या आएगा, माइनस। अब अल्फा बीटा इक्वल्स टू एक्स लेते हैं बच्चों, तो cos 2x हो जाएगा, ये cos x इंटू cos x विच मीन्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, ये अल्फा रहेगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स विच मीन्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हमारी पहली फॉर्मूला आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। cos स्क्वायर एक्स माइनस, ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिख रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। तो cos 2x की सेकेंड फॉर्मूला हमने जनरेट की बच्चों, हमने साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, यही फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारी ये वाली फॉर्मूला है उसमें जो cos स्क्वायर एक्स है उसकी जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच्चों। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स जनरेट हुआ, तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारी थर्ड फॉर्मूला हुई। अब क्या कर रहे हैं हम देखते हैं। cos 2x की बेसिक जो फॉर्मूला हमारे पास आई, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसको हम 1 से डिवाइड करते हैं बच्चों, और 1 की जगह पे हम लिख रहे हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा cos 2x। राइट, ये हमारी फोर्थ फॉर्मूला हुई। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। अब tan 2x की फॉर्मूला आई, 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये तो क्या होगा, tan 2x है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin 2x अपॉन cos 2x। राइट। अब sin 2x की फॉर्मूला क्या थी हमारे पास इन द tan फॉर्मेट, तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बच्चों। और हमारे पास cos 2x की क्या फॉर्मूला थी, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये और ये कट हो गया, तो हमारे पास आया 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये कौन सी फॉर्मूला हमारे पास आई, tan 2x की। देखो हमारे पास tan x है, तो ये लिखा जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट, ऐसे लिखा जाएगा। तो जो भी थीटा है वो हाफ हो जाएगा बच्चों, राइट, ये ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों, अब रिवाइज करेंगे। तो ये फॉर्मूला का क्या है, कॉस कैसा फंक्शन है, टेढ़ा, और जहां स्क्वायर होगा वहां जो भी गिवन थीटा है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देख लो sin 2x है, उसको स्प्लिट किया तो 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आता है बच्चों। कॉस ये याद रखो, क्यों प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 रखा, 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसके लिए याद रखो sin 2x की डिनोमिनेटर में, sin 2x के डिनोमिनेटर में प्लस वाला टर्म आएगा, विच मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब cos 2x की फॉर्मूला में पहले स्प्लिट करते हैं, मतलब क्या होगा, और स्क्वायर होगा तो क्या होगा, थीटा जो भी है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा बच्चों। तो cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरी फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और लास्ट फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। याद रखो साइन और cos दोनों की फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में प्लस वाला टर्म आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आएगा, जबकि sin 2x वाली फॉर्मूला में दिस डिवाइडेड बाय दिस टर्म होगा, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों ध्यान से सीखो, sin 2x की फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये और ये में क्या डिफरेंस है, tan की फॉर्मूला में माइनस आता है, जबकि sin की फॉर्मूला में प्लस आता है, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला में जाते हैं अभी। अब ये फॉर्मूला कैसे आई, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। पहले ये देखते हैं। तो हमने पढ़ा cos 2x वाली फॉर्मूला, सेकेंड वाली फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इधर cos 2x इक्वल्स टू हम लेंगे थर्ड वाली फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसमें से cos स्क्वायर एक्स को फॉर्म करना, ये 1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स हुआ बच्चों, राइट। और ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट। अब क्या याद रखना है, पहले देखा cos टेढ़ा फंक्शन है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करेगा, जब भी स्क्वायर आएगा थीटा डिवाइडेड बाय 2, या स्प्लिट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 2, और उसको मर्ज करते हैं तो डबल हो जाएगा, राइट। अब नया कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चों आपको, जहां भी प्लस होगा वो कॉस की फॉर्मूला रहेगी, या कॉस होगा वहां प्लस आएगा, जहां माइनस होगा वहां साइन फंक्शन होगा, या साइन होगा वहां माइनस रखना है। ऐसा 98-90% इक्वेशन में या ये कोई भी फॉर्मूला में यही चीज़ रिपीट हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉस है तो प्लस लेना है, और साइन है तो हमें माइनस लेना है। तो देखो इधर कैसे रट्टा करना है हमें, 1 प्लस कॉस इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर, और इधर हो रहा है 1 माइनस कॉस इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर। तो मैंने बोला कि जहाँ प्लस आ रहा है बच्चों वहाँ कॉस बोलना है, और जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ साइन। तो अभी क्या है, जहाँ स्क्वायर हो रहा है वहाँ क्या करना है, थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब बहुत सारी फॉर्मूला जनरेट होगी बच्चों, इधर से आपको रट्टा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस है तो याद रखो 2 कॉस स्क्वायर आएगा, माइनस है तो इतना याद रखो 2 साइन स्क्वायर आएगा, राइट। इधर हमने 4x रखा तो इधर स्क्वायर है तो इसका 2x कर दीजिए, इधर 8x है तो उसका 4x कर दीजिए। तो 1 प्लस कॉस x होता है बच्चों, तो प्लस के लिए आता है 2 कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर के लिए ये थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इधर 1 माइनस कॉस 5x आता है, तो ये 2 माइनस के लिए साइन स्क्वायर रहेगा, और 5x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, राइट। तो आपको पता चला होगा 1 प्लस कॉस इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर। बाद में क्या करना है, स्क्वायर है वहां थीटा डिवाइडेड बाय 2 करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं बच्चों। अब ये फॉर्मूला है तो 1 कॉस की फॉर्मूला में बीच में प्लस ही आएगा बच्चों। तो कॉस अब भी हम सीख के आए, कॉस 2 थीटा की सेकेंड वाली फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स
-1 और cos 2x की फॉर्मूला है 1 - 2 sin square x, राइट। इसमें से हमने जनरेट किया था 1 + cos 2x = 2 cos square x, और इधर जनरेट हुआ था 1 - cos 2x = 2 sin square x। बच्चों अब क्या हो रहा है, ये 2 है ना, इधर आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 वाला भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फॉर्मूला जनरेट हो गई cos square x = 1 + cos 2x / 2, और ये फॉर्मूला जनरेट हो गई sin square x = 1 - cos 2x / 2, राइट। सबको पता चला, मैं बोला था आगे ही cos में बीच में प्लस रखना है और sin में बीच में माइनस रखना है। तो देखिए cos स्क्वायर की फॉर्मूला में बीच में प्लस रखा, sin स्क्वायर की फॉर्मूला में बीच में माइनस रखा। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो हमारा थीटा कैसा होगा, डिवाइडेड बाय 2, तो जहाँ स्क्वायर नहीं है वहाँ थीटा कैसा करना है हमें बच्चों, डबल करना है। तो x का डबल कितना होगा, 2x, इधर x का डबल कितना होगा, 2x। तो आगे जाते हमें cos स्क्वायर 2x आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 1 + cos 4x / 2 लिखेंगे। साइन स्क्वायर हमारे पास शायद 3x आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन का माइनस और इसका डबल 6x डिवाइडेड बाई 2। 2 साइन कॉस इक्वल्स टू साइन प्लस साइन, बच्चों 2 कॉस साइन इक्वल्स टू साइन माइनस साइन, 2 कॉस कॉस इक्वल्स टू कॉस प्लस कॉस। अब लास्ट वाला मैं बोला था कौन टेढ़ा है, कॉस फंक्शन टेढ़ा है, देखो टेढ़ा फंक्शन 2 sin sin विच मीन्स कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। क्यों ये टेढ़ा है, कॉस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में पूरा टेढ़ा फंक्शन है। क्यों, क्योंकि जो भी प्लस होगा ना वो माइनस कर देगा, माइनस होगा तो उसको प्लस कर देगा। देखो कैसे करना है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है और हम आंसर लिख रहे हैं प्लस और माइनस फॉर्मेट में बच्चों। तो इधर अल्फा और बीटा है तो हमें दोनों का पहले एडिशन करना है, उसके बाद दोनों थीटा का सब्सट्रैक्शन करना है। तो ये क्या हो रहा है, इधर 2 sin cos में पहले माइनस हो रहा है और उसके बाद यहाँ प्लस हो रहा है, और बीच में तो माइनस फॉर्मूला वाला ही आ रहा है, पर इसमें ये टेढ़ा हुआ, थीटा टेढ़ा हो गया, रिवर्स हो गया। तो फिर से रिवीजन, 2 sin cos विच मीन साइन प्लस साइन, 2 cos साइन साइन माइनस साइन, 2 cos 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 प्लस कॉस, એટલે हमें यही याद रखना है 2 sin साइन इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो ये मल्टीप्लिकेशन से हम किस में ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चों, प्लस और माइनस फॉर्मेट में। तो याद रखना है हमें थीटा डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है। अब हम प्लस और माइनस फॉर्मेट से मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मेट में जा रहे हैं, तो हमें जो भी थीटा है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए साइन प्लस साइन है तो इधर 2 साइन कॉस हो रहा है बच्चों, साइन माइनस साइन है तो उसका रिवर्स ही है, साइन माइनस साइन का 2 कॉस साइन है तो इधर मैंने 2 कॉस साइन लिखा है बच्चों। 2 कॉस कॉस का कॉस प्लस कॉस लिख रहे थे तो कॉस प्लस कॉस का 2 कॉस कॉस किया, फोर्थ वन टेढ़ा ही रहेगा, कॉस माइनस कॉस विच मीन्स देखो इधर प्लस 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 था तो इसमें माइनस कर दिया। तो हमें याद रखना है कॉस वाली फॉर्मूला हमें ध्यान से करनी है, कॉस टेढ़ा फंक्शन, इसके लिए हर बार हमारी गलती कहाँ होगी, कॉस वाली फॉर्मूला में ही होगी बच्चों। तो हमें कॉस वाली फॉर्मूला ध्यान से करनी, ये 8 फॉर्मूला में ये 2 फॉर्मूला ही हमें रट्टा करनी है। तो फिर से 2 sin साइन कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस माइनस कॉस इक्वल्स टू -2 sin साइन। याद रखो कब हमें थीटा डिवाइडेड बाय 2 करना है, जब हम आंसर सप्लीमेंट्री या नोटबुक में जब आंसर लिख रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है तब थीटा हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब जब हम आंसर लिख रहे हैं वो प्लस और माइनस फॉर्मेट में है तो हमें थीटा डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। अब ये मैंने 2 सम लिए हुए 2 sin साइन, तो ये लास्ट वाली फॉर्मूला हुई बच्चों 2 sin साइन कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो देखते हैं उसका आंसर। तो ये सम सॉल्व करने से पहले 2 रूल्स मैंने बनाए हुए आपको याद रखना है। पहला रूल्स है बिगर थीटा आगे, तो रूल नंबर 1, ये दोनों सम के लिए रूल 1 क्या है, बिगर थीटा आगे रखना है, हमें कहाँ रखना है, आगे, राइट। यही फर्स्ट वाला रूल है कि जो भी बिगर थीटा है हमें आगे रखना है। तो पूछो ये 4x है और ये 6x है, दोनों में से बिगर थीटा कौन सा है बच्चों, 6x, तो हमें 2 sin 6x आगे रखना है
और साइन 4x पीछे रखना है। अब कौन सी फॉर्मूला रहेगी, आपने अभी सीखा 2 साइन साइन कॉस माइनस कॉस रहेगा और पहले माइनस बाद में प्लस। तो साइन 6x माइनस 4x माइनस, सॉरी बच्चों कॉस होगा, कॉस 6x माइनस 4x माइनस कॉस 6x प्लस 4x होगा। तो उसका लास्ट आंसर आएगा कॉस 2x माइनस कॉस 10x, राइट। अब क्या है, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो उसके बीच में माइनस है, तो आंसर हम कौन सी फॉर्मेट में लिखेंगे, इनटू वाली, એટલે કે मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लिखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में जब भी आंसर लिखेंगे तब हम थीटा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ऐसा याद रखना है बच्चों आपको। तो कॉस माइनस कॉस है तो उसका फॉर्मूला था -2 साइन साइन, राइट, और डिवाइडेड बाय 2 बच्चों, और ये दोनों का एडिशन होगा 10x और ये दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा 2x। तो लास्ट आंसर आएगा -2 साइन 5x इंटू साइन x, राइट। तो आपको पता चला कब थीटा का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है और कब थीटा को डिवाइडेड बाय 2 करना है। जब हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लिख रहे हैं बच्चों तब ही हमें थीटा डिवाइडेड बाय 2 करना है, अदरवाइज ओनली एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऐसे करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं बच्चों। अब साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसकी जगह पे हम 10th वाला आंसर लगाएंगे तो ये थीटा आगे आ जाएगा और ये थीटा पीछे जाएगा, तो वो होगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सही है, तो फिर से रिपीट करते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस कैसा फंक्शन है, सीधा, इसके लिए ये फॉर्मूला सीधी रही। सॉरी, साइन फंक्शन कैसा है बच्चों, सीधा फंक्शन, उसके लिए ये फॉर्मूला सीधी है। अब कौन सी फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं हम, कॉस की। कॉस कैसा फंक्शन है बच्चों, टेढ़ा फंक्शन है, तो वो क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। बच्चों टेढ़ा फंक्शन कॉस, इसके लिए वो ने कॉस स्क्वायर अल्फा और सेकंड टर्म हमारा साइन स्क्वायर रहेगा, उसके बाद ये इंटरचेंज होगा तो ये साइन वाला टर्म कॉस हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा, એટલે कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। याद रखो कॉस के फॉर्मूला ही हमें ज़्यादातर रट्टा करना है बच्चों, और इसके लिए कॉस टेढ़ा फंक्शन है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं, साइन 3x की फॉर्मूला है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, वो आपको रट्टा ही करनी है बच्चों, पर ये फॉर्मूला से हमें साइन क्यूब x को भी फॉर्म करना है। देखिए तो क्या हो रहा है, तो साइन 3x माइनस, ऐसा करते साइन 4x इधर आ जाएगा तो 4 साइन क्यूब x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। मैंने क्या किया, ये दोनों टर्म का इंटरचेंज किया बच्चों। अब क्या हो रहा है वो देखिए, साइन क्यूब x इक्वल्स टू 3/4 साइन x, ऐसा करते हैं 1/4 कॉमन रखते हैं हम, तो 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x, राइट। तो एक फॉर्मूला हमें ये रट्टा करके रखनी है और दूसरी फॉर्मूला हमें वही फॉर्मूला से बनाई हुई साइन क्यूब की फॉर्मूला। आगे भी मैंने पढ़ाया था बच्चों, साइन की जब भी फॉर्मूला होगी बीच में क्या आएगा, माइनस, तो इधर माइनस आ रहा है। और दूसरी टेक्निक क्या है समझिए आप, दूसरी टेक्निक जो है वो समझिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ साइन इज 3 देन द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 देन द कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, विच मीन्स बच्चों साइन x होगा तब उसका कोफिशिएंट 3 रहेगा, और जब पूरे साइन का कोफिशिएंट 1 है तब x का कोफिशिएंट 3 रहेगा, राइट। तो पहले कौन सा आएगा, 3 वाला आएगा, उसके बाद साइन का कोफिशिएंट 1 है वो आएगा। तो कैसे याद रखा, साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और साइन क्यूब की फॉर्मूला में बीच में माइनस आता है 1/4 ब्रैकेट में, पहले 3 बोला तो साइन x बोलना है माइनस, अब 1 साइन 3x, राइट। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं, cos 3x की फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, वो तो हमको रट्टा ही करनी है।
4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। हाँ, ये फॉर्मूला मैंने बोला था 90% में ये cos की फॉर्मूला में बीच में माइनस है बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा है, वो ऐसे ही करेगा। तो हमें याद रखना है ये 3x की फॉर्मूला में बीच में माइनस ही आएगा cos वाली, राइट। cos क्यूब की फॉर्मूला में बीच में प्लस आएगा। तो ये क्या हो रहा है देखो, cos 3x से हम ये इसको फॉर्म करेंगे बच्चों, तो ये होगा 4 cos क्यूब एक्स इक्वल्स टू ये वाला टर्म इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x। तो cos क्यूब एक्स इक्वल्स टू 1/4 3 cos x प्लस cos 3x। देखो बच्चों मैंने आगे पढ़ाया, ऐसा ही हो रहा है। देखो cos 3x की फॉर्मूला में बीच में माइनस ही आ रहा है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसके लिए, पर जो हम cos क्यूब की फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं उसमें बीच में प्लस आएगा। सेम, इधर कोफिशिएंट 3 है तो x का कोफिशिएंट 1 रहेगा, इधर 1 है तो 3x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 3 रहेगा, राइट। अब ये cos क्यूब x इक्वल्स टू 1/4 3 cos x, 3 है तो इधर 1 आएगा, इधर 1 है तो इधर 3 जाएगा और बीच में प्लस आएगा। ये किसकी फॉर्मूला है बच्चों? cos क्यूब की, जबकि cos 3x की फॉर्मूला में बीच में माइनस ही आएगा, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं बच्चों। tan 3x की फॉर्मूला है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। tan 3x की फॉर्मूला है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला हमें 10 टाइम्स लिख के रट्टा ही करनी है, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है बच्चों, राइट। अब नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों, वो रह गया है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना रहेगा बच्चों? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब इधर माइनस होगा तो बच्चों ये चलो नेक्स्ट फॉर्मूला में ही लिख रहे हैं, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा की है बच्चों, तो इधर होगा सॉरी cot अल्फा इंटू cot बीटा माइनस 1 अपॉन cot बीटा प्लस cot अल्फा बच्चों, और cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला रहेगी cot अल्फा cot बीटा प्लस 1 अपॉन cot बीटा माइनस cot अल्फा, राइट। देखो ये फॉर्मूला तो सही है क्योंकि tan और cot कैसे फंक्शन है, सीधे फंक्शन है, उसके लिए क्या हो रहा है, इधर प्लस है तो बच्चों इधर प्लस आ रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा माइनस। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला रहेगी tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan ऑफ माइनस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला है tan अल्फा माइनस tan बीटा, तो यहाँ माइनस है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला थोड़ी सी टेढ़ी है क्योंकि उसमें को आ रहा है, को जो कॉस फंक्शन का थोड़ा सा टेढ़ापन आएगा ही उसमें। तो क्या हो रहा है, जो डिनोमीटर वो न्यूमेटर में आ रहा है, न्यूमेटर डिनोमीटर में आ रहा है, तो cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 होगा बच्चों, और पीछे वाला थीटा आगे आएगा और आगे वाला थीटा पीछे आएगा, ऐसा है ये फॉर्मूला में, याद ऐसे रखना है। cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा में cot अल्फा cot बीटा प्लस 1 ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा cot बीटा माइनस cot अल्फा, पीछे वाला थीटा आगे और आगे वाला थीटा पीछे, राइट। बच्चों ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का आप सभी बच्चों को यूज़फुल रहेगा। मैं गुजरात भरूच से भवेश्वर बोल रहा हूँ, और आपको जो भी टॉपिक में डिफ़िकल्टी है वो आप कमेंट में लिखते जाइए, मैं पॉसिबल होगा तो उसका टेक्निक वाला वीडियो, शॉर्टकट वाला वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा जिससे आपको डिफ़िकल्टी कम हो। थैंक यू। आपको सब बच्चों को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपके फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए।